सांवरी, सांवरी को डाउट है बेटा? नो। देखो फिर आगे बढ़ते हैं कि देखो जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ना, आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंटीग्रेशन की, लास्ट प्रॉपर्टी है, जो आपकी लास्ट जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है। रिमेंबर ये जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टी की बात को इसने कहा था इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, दो फंडे आते हैं इसके निकल के। एक आपको आता है क्या, ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx, कब, व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू क्या होता है आपका, f ऑफ x होता है। अदरवाइज 0 कब, व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ fx होता है आपका। एक मिनट छोड़ो। ओके, तो आप प्लीज, ये दो प्रॉपर्टी होती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस पर बेस क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। और इस प्रॉपर्टी पर बेस एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बेसिकली और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सपोज वो क्वेश्चन क्या, आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x dx हो, या इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x हो। इसका आंसर क्या होता है, माइनस का π/2 log 2, इस क्वेश्चन का आंसर होता है। गॉट इट? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x हो, या इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x हो, इसका आंसर क्या होता है, माइनस का π/2 log 2 होता है। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन को उठाकर बात करूं कि वैल्यू आई कहां से, आंसर आया कहां से, सो नाउ सी, देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपकी जितनी प्रॉपर्टी आपने अभी तक पढ़ी है, सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। आपका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। इस क्वेश्चन को याद कर लो, मगअप कर लो, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, अप्लाइंग इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन 0 टू a f of a माइनस x dx। जब आप अप्लाई करोगे, आपको समझ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस ऑफ x dx बन जाएगा। और आप लोगों को पता है कि log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई लोगों, cos थीटा। cos थीटा। तो cos x dx बन जाएगा। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि जे मेंस में डायरेक्टली ये एज अ फॉर्मूला कंसीडर होता है, एनसीईआरटी में इसका पूरा डेरिवेशन है। ये आ गया, ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चा, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को एड ऑन कर दूं, तो i प्लस आई इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 टू π/2 log cos x dx। तो log देखो दोनों में क्या है आपका, लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो मींस आपका i प्लस आई इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ i, क्या बन जाएगा, 0 से π/2 log sin x प्लस log क्या हो जाएगा आपका, cos x। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या डाउट है कुछ, बोलो भाई लोगों, इतनी कहानी क्लियर है, क्लियर है। क्या डाउट है? तो क्लियर log है। a प्लस log b क्या होता है, log लॉग ए बी। log ab, log sin x cos x dx आ गया।
मीन्स अब अगर एक काम करूं मैं 0 से π/2 log, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं बच्चा, log sin 2 sin x cos x अपॉन 2 dx। तो आपको पता है ना 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। sin 2 theta तो sin log 2x sin क्या हो जाएगा आपका 2x अपॉन 2। आदित्य, सॉरी अर्जुन, इज इट क्लियर टू यू? चेतन, इज इट क्लियर? है ना? Yes, sir. नाउ log a अपॉन b क्या होता है? log a अपॉन b इज व्हाट? log a माइनस log b। देन क्या हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2 ऑफ dx। मीन्स जब आप सेपरेट करोगे देन आपका 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा? log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल dx तो कितना आ जाएगा? π/2 हो जाएगा। तो मीन्स आप लोगों का आंसर ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x माइनस π/2 log 2 आ गया। इतनी कहानी क्लियर है या डाउट है किसी को? टेल मी। देखो भाई सिंपल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, मेरी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट प्रॉपर्टी है मेरी ये, 0 से 2a fx dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx व्हेन f of 2a minus x इक्वल टू क्या होता है? f of x होता है। व्हेन f of 2a minus x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, उस सिचुएशन में आंसर कितना हो जाएगा? 0। So now see, I have a question. Log I is equal to 0 π/2 log sin x dx और is equal to क्वेश्चन ये हो या 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू आंसर कितना आएगा आपका? माइनस का π/2 log 2 आएगा। क्वेश्चन को लेके बात करते हैं। सपोज आई हैव अ क्वेश्चन I is equal to 0 से π/2 log sin x dx। देन मैंने क्या करा? Applying the property of 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of x f of a minus x dx प्रॉपर्टी अप्लाई की तो log sin 90 minus x कितना हो गया? cos x हो गया। देन सेम लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड ऑन कर दिया, i plus i ट्वाइस ऑफ i 0 से π/2 log sin x plus 0 से π/2 log cos x। देन पूरा सॉल्व किया तो यहां से आकर के लास्ट में इतना आ गया। क्या इतने पार्ट में किसको डाउट है कुछ? तो प्लीज बताओ मेरे को। अर्जुन, चेतन, नंदिनी, सावरी, इतना क्लियर है? yes sir है ना? देखो एक्चुअल में मेरा आंसर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? इस पार्ट को आई में कन्वर्ट करना है। इस पार्ट को आई में कन्वर्ट करना है। इसको आई में कैसे कन्वर्ट करूंगा? अगर मैं यहां पर ये बोल दूं लेट साइन 2x इक्वल टू, ओह सॉरी, अगर मैं ये बोल दूं लेट 2x इक्वल टू t, तो मेरा क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ dx ओवर dt इक्वल टू 1 और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt अपॉन 2। मींस जो मेरा क्वेश्चन होगा ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर आ गया, व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/2 t इक्वल टू पाई। मेरा ये बन जाएगा log sin t dt माइनस π/2 log 2। समझ में आया इतना? हाँ या ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. है ना? देखो yes sir उसके बाद अब अगर बात करता हूं मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx इक्वल टू, दो प्रॉपर्टी होती है, एक ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to what? f of x 0 if f of 2a minus x equal to what? Minus of f of x।
ये मुझे इतना पता है, इतनी प्रॉपर्टी पता है। अब इतनी प्रॉपर्टी पता होने के बाद अगर मैं क्वेश्चन को यूज करूं प्रॉपरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मीन्स मेरा क्वेश्चन पीछे रिपीट होके आया था, ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई log sin t dt माइनस पाई/2 log 2। अगर मैं इस वाले पार्ट को, अगर मैं बच्चा इस इतने पार्ट को मैं f ऑफ x अज्यूम कर लूं और इसको ट्वाइस ऑफ a अज्यूम कर लूं, तो नाउ सी, अगर मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर कि मेरा f ऑफ t जो है वो क्या है, log sin t, और यहाँ पर अगर मैं f ऑफ पाई माइनस टी निकालूंगा तो कितना आएगा मेरा, log sin पाई माइनस टी ऑफ dt। गॉट इट। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, ओ सॉरी कितना होता है, लॉग 180 माइनस साइन 180 माइनस टी कितना होगा, लॉग साइन टी होगा, मींस ए आ जाएगा। तो मींस आई कैन से कि मेरा क्या आ गया, एफ ऑफ टी आ गया। मैंने क्या करा है, पाई को एज अ 2a कंसीडर किया है, तो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मींस मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आई ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, उसके अकॉर्डिंग ट्वाइस ऑफ 0 to a कितना हो जाएगा, पाई/2 log sin t dt माइनस पाई/2 log 2। किसी को सावरी इतना क्लियर है बच्चा, क्या डाउट है, अर्जुन इतना क्लियर है? यस सर। हाँ भाई चेतन, इतना क्लियर है? सुयस, तरुण, यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो मीन्स देखो, अब यहां से देखोगे आप, नेक्स्ट पार्ट में आके दिखाता हूं आपको मैं। तो मीन्स जो मेरा ट्वाइस ऑफ आई था वो क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 log sin t dt माइनस पाई/2 ऑफ log 2। डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी याद है, मैंने क्या कहा था, जीरो सॉरी a से b f ऑफ x dx इक्वल टू व्हाट, a to b f of t dt। बातें सेम होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आई कैन से व्हाट, 0 to पाई/2 log sin x dx माइनस पाई/2 log 2। और ये इतना पार्ट मेरा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, आई के आई। इक्वल है। तो ट्वाइस ऑफ आई माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2 आ जाएगा। तो मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। समझ में आया भाई लोगों, या डाउट है किसी के माइंड में कुछ, बताओ। ये कहानी क्लियर है, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर, क्लियर। क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में डेरिवेशन दे रखा है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में इसको एज अ फॉर्मूला कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा जो आपको आप कर सकते हो। ये सीबीएसई का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आ सकता है। इसी में एनसीईआरटी पर एक क्वेश्चन और है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को लेके आऊं, बात करूं, आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का है। आपके देखो अपने एक्सरसाइज में आई, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स है आई थिंक, या प्लस कॉस एक्स है, आपकी बुक में क्वेश्चन ये हो, या मेरा कहने का मोटो यही है, या क्वेश्चन सॉरी या क्वेश्चन आपका ये हो, log 1 प्लस कॉस एक्स, दोनों सिचुएशन में एक चीज सेम होगी क्या, आंसर। देखो वही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। अगर तो करने की बात करूं, मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है, आई इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स dx, इक्वेशन नंबर 1 सेम बच्चा। फिर अप्लाइंग
0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। तो मीन्स जो आपका i होगा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 minus cos पाई माइनस एक्स। गॉट इट। तो cos पाई माइनस थीटा कितना होता है बताओगे मेरे को? माइनस कॉस टू माइनस कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। यू कैन सी योरसेल्फ, अगर आपका क्वेश्चन ये होता तो आपका आंसर क्या आया था, ये आया था। समझ में आया चेतन, अर्जुन, इतनी कहानी क्लियर है? हाँ सर यस उसके बाद क्या करना है हमको, सेम वही ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब मैं ऐड करूंगा देन i प्लस आई ट्वाइस ऑफ i 0 to पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x ऑफ क्या बन जाएगा dx। log a प्लस log b क्या होता है बच्चों लोगों, log ab। तो ये क्या बन जाएगा, Yes. ये बन जाएगा। 1 minus समझ में आया? 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा आपका 0 to पाई log व्हाट साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। मींस यू कैन से क्या हो जाएगा 0 से पाई, यही आ जाएगा। हाँ या ना भाई लोगों? log x की पावर n कितना होता है, n log x होता है। तो मींस आपका i कितना आ गया, इंटीग्रल 0 to पाई log साइन एक्स डीएक्स। नंदनी इतनी कहानी क्लियर है? Yes, sir. है ना? उसके बाद सेम कहानी, सेम लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन। देखो बच्चा, यहां पहुंच गया मैं, यहां पर आ गया, इतने पार्ट में आ गया ये। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है यहां दिख रहा है आपको कि मेरा यहां पर f ऑफ x कितना है, log साइन x। तो मेरा f ऑफ पाई माइनस x कितना हो जाएगा, log साइन पाई माइनस x। मीन्स व्हाट, log साइन x। तो मीन्स यहां से मेरा क्या आ जाएगा, f ऑफ पाई माइनस x इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x। तो मीन्स जो मेरा क्वेश्चन था i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा आपको अब ये क्वेश्चन यहां से, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, सी यहां से लेकर के ये क्वेश्चन हमें पूरा फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करोगे ऐसे ही जैसे मैंने करा है अभी। जब प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करने के बाद, और अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मुझे पता है इसके लिए कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 log 2, और आंसर कितना आता, माइनस log 2। समझ में आया? हाँ है ना? आपको यस ये सर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूरा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तब जाके आपका पहला आंसर आएगा। पहले को तो बोल रहा हूँ, ये बात क्लियर है या डाउट किसी माइंड में, बताओ मेरे को। क्लियर है सर क्लियर है ना अर्जुन, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर नंदनी क्लियर है? Yes, sir. देखो इसी पर बेस एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2013 पर, इसी प्रॉपर्टी पे बेस। सीबीएसई आप लोग की डेट भी आ गई है ना, कॉमर्स वालों के मजे आ गए हैं, गैप मिल Yes, गया है sir. 24 फरवरी के बाद 11 मार्च का, और फिजिक्स आपका साइंस वालों का 6 मार्च के बाद 11 मार्च। तो भाई लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉपिक वाइज रिवाइज करना स्टार्ट कर दूं। देखो ये क्वेश्चन है जो आपका आया था, आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन 2x dx। ये क्वेश्चन है सीबीएसई
2013 में आया हुआ था। जब इस क्वेश्चन करने के आया था तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी होती है, मैं बता दूं आपको, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अभी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं। रिमेंबर, सॉरी, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus integration 0 to a f of 2a minus x dx की फॉर्म में हम क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं है बट सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी याद रखना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप लोग ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 से पाई क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस e की पावर sin x dx प्लस 0 to पाई 1/1 प्लस e की पावर क्या हो जाएगा, sin 2x, सॉरी sin x क्वेश्चन में, नॉट 2x। ये sin x है, ओके। ये बच्चा क्या हो जाएगा आपका, sin व्हाट, कितना है आपका, 2 पाई माइनस एक्स dx। हाँ भाई, sin 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है बताओगे, कहाँ जाएगा sin 2 पाई माइनस एक्स, यहाँ पर आएगा माइनस फोर्थ साइड। क्वाड्रेंट में, So fourth quadrant minus sin x. माइनस sin x, वेरी गुड। तो आपकी लिमिट सेम है तो कॉमन ले लूं मैं, मेरा क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस e की पावर sin x प्लस 1/1 प्लस e की पावर माइनस sin x dx। पिक्चर क्लियर हुई, हाँ या ना। e की पावर माइनस sin x को यू कैन राइट 1/e की पावर sin x, आगे प्लस का 1 था, एलसीएम लोगे तो आपका जो कहानी घूम करके क्या बन जाएगी, 0 to पाई 1/1 प्लस e की पावर sin x प्लस, बच्चा पूरा सॉल्व करने के बाद यही तो बन जाएगी, हाँ या ना। डाउट है किसी यस माइंड में, बताओ मेरे को, ये कहानी क्लियर है, ये सुनो, यस सर। है ना। हाँ भाई अर्जुन, इतना क्लियर है। यस सर। तो मीन्स बच्चा आप लोग का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है 0 to पाई क्या बन जाएगा आपका, 1 प्लस e की पावर sin x अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x dx। नंदनी समझ में आया, Yes, sir. तो 0 to 0 to पाई pi ऑफ क्या बन x जाएगा, dx, आंसर dx. कितना आ जाएगा, पाई माइनस Pi. 0 इक्वल टू पाई। चेतन, इज इट क्लियर टू यू, ये सुनो। तो भाई लोग ये थे आपके बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है, प्रीवियस ईयर है, 7 पॉइंट चैप्टर 7 इज कंप्लीटली कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज बताओ मेरे को, अदरवाइज मैं क्लियर करूँ। देखो मैं एक क्वेश्चन का आपको हिंट और दे दे रहा हूँ, तो मैंने क्वेश्चन कराया था प्रीवियस आपको, सीबीएसई 2009 क्वेश्चन है आपका, आया हुआ था उस प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी अभी। अगर क्वेश्चन को लेके बात करूं, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 1 सॉरी tan x प्लस cot x dx, ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्वेश्चन कर रखा है, अभी सेम प्रॉपर्टी है भाई, जो हमने क्वेश्चन किया था log sin x का वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चा कन्वर्ट करेंगे किसके टर्म्स में, साइन एंड कॉस के टर्म्स में, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ऑफ dx। समझ में आया। उसके यस बाद जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों लोगों, तो मेरा i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 क्या बन जाएगा,
लॉग एलसीएम लूंगा क्या था मेरा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन व्हाट, साइन एक्स कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 1। वेरी गुड। तो बच्चा क्या बन जाएगा, लॉग 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत, और नहीं करूंगा तब भी चलेगा। देखो ये बात समझ में आ गई। तो मीन्स मेरा क्या बन जाएगा, 0 से π/2 क्या बन जाएगा बच्चा, log 1 माइनस log साइन एक्स कॉस एक्स। समझ में आया, ये सुनो। yes तो log 1 कितना होता सर है, अब log 0। 1 0 हो जाएगा और log sin x cos x में पूरा वही कर देंगे दोबारा उसमें क्या था। वेरी गुड। अदरवाइज अगर आप कंपटीशन दे रहे होते तो आप यू कैन राइट लाइक दिस, ये सुनो। देखो मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये आता है आपका, अगर आपने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो बच्चा, अगर आप माइनस साइन बाहर कॉमन लेते तो आपका क्या बनता, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log साइन एक्स dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। तो बच्चा आपको पता है इसके लिए कितनी होती है, माइनस π/2 pi/2 log 2 log 2, minus इसकी वैल्यू pi/2 log 2 माइनस π/2 log 2। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है तो आपको एक्सपेंड कर रखा है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ pi व्यू से, log 2 बोर्ड पॉइंट ऑफ 1 व्यू से 0 इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पाई अपॉन 2। बच्चा क्या हो जाएगा, log 2, pi log 2 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, पाई log 2। समझ में आया या डाउट है किसी माइंड में, yes sir बोलो भाई, इतनी कहानी क्लियर है। हाँ जी, yes sir आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चा मैंने चैप्टर नंबर 7 अपनी साइड से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर